नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हम आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण हुआ है और सहकारिता मंत्रालय मिला है रामकृपाल यादव का। अपने पदभार का ग्रहण करते हैं और पदभार का ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण देने की हम प्रयास करेंगी। ये जो सहकारिता विभाग है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी इस विभाग में? सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है और मंत्री परिषद का विस्तार हो गया और माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे कंधों पर दी। सहकारिता विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांव गरीब और किसान से जुड़ा हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उनको सशक्त करना, ये मुख्य रूप से दायित्व मिला है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि विभाग के सारे जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबका सहयोग लेकर किसानों के हित में, बिहार के किसानों के हित में, आम लोगों के हित में उनकी आर्थिक व्यवस्था सहकारिता विभाग के माध्यम से मजबूत हो। हमारी हमारी कुछ देखिए, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सहकारिता विभाग का सर्वांगीण विकास हो, सहकारिता को पारंपरिक क्षेत्र में विकसित करने का के साथ नए क्षेत्रों को विस्तारित करना, सहकारिता से समाज के सभी वर्गों को, विशेष करके समाज के कमजोर वर्गों को, महिलाओं को और युवाओं को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता होगी। सहकारिता का सबसे मजबूत स्तंभ होता है पैक्स, और मेरी प्राथमिकता होगी कि पैक्स का सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना और कृषकों को समय पर कृषि ऋण दिया जाना और उनकी उपज और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पैक्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना। और अभी तक कृषि क्षेत्र में सहकारिता का मुख्य गतिविधि संकेंद्रित रहा है और कृषि के साथ साथ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में भी सहकारिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सहकारिता समिति में आधुनिक टेक्नोलॉजी और पेशेवर प्रबंधन को भी प्रोत्साहित करने का हमारा प्रयास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता देश के गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री का दायित्व देख रहे हैं। सहकारिता उनके मार्गदर्शन में हम लोग बिहार में सहकारिता को और मजबूतीकरण करेंगे और किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सौभाग्य की बात यह है कि मैं पहले कृषि मंत्री के रूप में काम किया कुछ महीनों तक, और अब दायित्व उसी से जुड़ा हुआ सहकारिता भी है। सहकारिता और कृषि का बड़ा ही सामंजस्य है, दोनों का एक ही दायित्व है। कृषि को, किसानों को हित के काम के लिए कृषि विभाग था और यह भी सहकारिता विभाग भी किसानों के हित के काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आसानी से इस काम को मैं कर पाऊंगा, सब लोगों का सहयोग। सहकारिता विभाग में सर 2 चीनी मिल विभाग अपनी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, जिसमें आपने कहा जो बंद चीनी मिल था सहकारिता विभाग के माध्यम से उसे प्रारंभ किया गया है। बहुत ऐसे बिहार में चीनी मिल है जो बंद पड़े हुए हैं। मेरी कोशिश होगी कि उन सबको भी चालू किया जाए। इसके लिए ये बिल्कुल माननीय सहकारिता मंत्री देश के श्री अमित शाह जी ने विगत दिनों में सहकारिता को और विस्तारित करने के लिए, मजबूत करने के लिए कानून में परिवर्तन भी किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उस बिल पर मेरी भी मोहर लगी थी। मैं स्वयं लोकसभा का मेंबर था। तो मैं समझता हूँ कि आगे भी सहकारिता को और मजबूत
करने का हर संभव प्रयास जब भारत सरकार कर रही है तो हम उसकी भागीदारी अपने आप को बनाएंगे और उनके निर्देश पर, भारत सरकार के माननीय अमित शाह जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में और भी काम करेंगे ताकि सहकारिता और मजबूत हो, ताकि गांव की ग्रामीण व्यवस्था को और ताकत मिल सके। मुझे 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 ये सौभाग्य मिला है कि आदरणीय हमारे नेता अमित शाह जी सहकारिता विभाग को देख रहे हैं और मुझे लगेगा कि बिहार में सहकारिता को और कुछ ताकत देने के लिए केंद्र की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से अपने नेता से मिलकर के, गृह सहकारिता मंत्री से मिलकर के समस्या को रखूंगा, उसके निदान के लिए पूरा प्रयास करूँगा। मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार के को उन्नति और तरक्की पर ले जाने के लिए, बिहार विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि विकसित बिहार हो, विकसित देश हो, उस सपने को साकार करने के लिए जितना दायित्व दिया गया है मेरे ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। विकसित बिहार बने, उसके लिए हर संभव प्रयास सबके सहयोग लेकर करने का काम करूंगा। थैंक यू सर। तो जी हाँ, आपने सुना, उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सहकारिता विभाग है ये किसानों से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य कार्य है कि जो पैक्स है उससे ये जुड़ा हुआ होता है और हम इसमें यह प्रयास करेंगे कि जब भी किसानों की ज़रूरत पड़े ऋण की, उन्हें देने का हम प्रयास करेंगे। और उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग में जितनी भी उच्चतर प्रकार की जो व्यवस्था होगी उनका व्यवस्था हम करेंगे और इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।